सौम्या, उठो बेटा, दादाजी आने वाले हैं। पापा गए लेने। सौम्या, कितने बजे सोए थे बेटा? उठो। घर के इतने सारे कामों के बीच भी मोटिवेट रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद यदि हम करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। हम रह सकते हैं, मोटिवेट भी रह सकते हैं, घर के कामों के साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हैं, लेकिन शायद अपने कामों को करने का तरीका हमें चेंज करना रहेगा। कामों को करने के तरीके की यदि बात करें, यदि हम अपने दिमाग में स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो वो काम हमें बोझ से लगने लगेंगे। हम कैसे मोटिवेट होंगे अपने घर के कामों को करने में? घर के क्या, बाहर के काम हो, खुद को टाइम देना, सब कुछ हमें बोरिंग लगेगा यदि हम स्ट्रेस से एकदम से भरे हुए रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। थर्सडे की मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे हैं अभी 8। मैं फटाफट से अपने कामों में लगी हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, फिर सोचा स्ट्रेस लेके यदि कामों को करेंगे घर के काम नहीं हो पाएंगे। फिर थोड़ा सा मैं कूल हुई, तब मेरे काम एकदम से राजधानी एक्सप्रेस की जैसे फटाफट चलने लग गए और मैंने फटाफट से जितने भी जो खाना पीने का काम था वो निपटाया। उसके बाद जितने भी कपड़े पहले दिन के लगे हुए थे उनको उतारा मैंने, फिर फोल्ड करूँगी उनको। साथ ही जो मैंने आयरन करके रखे थे कपड़े उनको उनकी जगह पे लगा दूँगी। जैसा कि मेरी डेली वेयर की जो कुर्तियाँ रहती हैं उनको मैं अलमारी में लगाती हूँ हैंगर में डाल के और ख़ुद ही आयरन करती हूँ। साथ ही कुछ कपड़े थे, कल शाम को ऐसा हुआ बारिश भी नहीं थी और मैं भूल गई थी कपड़ों को बाहर से लेना। होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, किसी और कामों में उलझ जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग को काम रखिए। बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह है, इनको इस तरह से रखती हूँ जिससे कि स्पेस भी कम लेता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। पिलो कवर है, इधर उधर हमें नहीं बिखरे हुए दिखेंगे और अलमारी हमारी अच्छे से सेट और अरेंज की हुई दिखाई देगी। तो बस ये वाला रूम भी मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। चेरी उठेगी तो वो वाला रूम भी अच्छे से सेट कर दूंगी। चलिए अब चलते हैं किचन में। ताज़ा ताज़ा सब्जियां यदि सुबह सुबह ही ले आए तो कितना अच्छा लगता है ना। मैं ताज़ा ताज़ा सब्जियां सुबह ही ले आई थी तो इतना बड़ा बोझ है मेरे दिमाग से निकल गया था। यदि ये वाला काम मैं सुबह जल्दी नहीं करती तो हो सकता है पूरे दिन मैं इस टेंशन में रहती कि सब्जियां लेके आना है। बहुत से काम रहते हैं जो हमें पहले ही कर लेने होते हैं और उनको टाइम रहते कर भी लेना चाहिए, वरना वो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियों को अरेंज करूँगी। आलू प्याज है और लहसुन है, इनको तो बास्केट में, स्टील का बास्केट है, इसमें रखूँगी। बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने बास्केट में निकाल दिया है। बस इसी बीच आ गए हैं चेरी के पापा और इसके पापा के पापा, यस मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, बच्चों के दादाजी। तो बस अभी उनको पानी वगैरह दूंगी, चाय वगैरह बना के दूंगी। चाय के साथ पराठा ही खाने वाले हैं। हमारे घर में मोस्टली सभी को पराठे ही पसंद है, सिंपल पराठे, कोई भी स्टफिंग वाले भी नहीं पसंद है। चाय, पराठा और अचार और मठरियाँ, ये हमारे घर का सबसे फेवरेट नाश्ता है। आपके घर में सभी लोग क्या खाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे हस्बैंड है, अभी निकल जाएंगे ऑफिस अपना टिफ़िन लेके। साथ ही मेरे भाई को भेजूंगी मैं राखी, जैसा कि सावन आधा निकल गया है तो हमारे यहाँ सावन लगने के बाद ही राखियाँ भेजी जाती हैं। तो बस भैया भाभी को राखियाँ भेज दूँगी मम्मी के घर। और बस चेरी भी उठ गई थी, उठते ही से ही बहुत खुश हुई, दादाजी के पाँव छुए उसने। बस ये राखियाँ लगाने के बाद कोरियर लगाऊंगी इनको। मैं आ गई थी किचन में, किचन को बाइंड अप करने के लिए। इसके पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे, चेरी अपना फ्रेश अप हो रही है, दादाजी हैं वो अपना काम कर रहे हैं जो मोबाइल पे उनको करना रहता है, और मैं अपने किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी। गरम गरम रोटियां हैं, दोपहर के वक्त ही बनेगी यथार्थ के लिए, मेरे लिए और इसके दादाजी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने
गैस काउंटर टॉप क्लीन किया और ये वाला जो सर्विस प्लेटफॉर्म है क्लीन कर दूंगी। बहुत से काम रहते हैं घर में, यदि हम शांति से करते हैं हमेशा ही अच्छे से होते हैं। जल्दी जल्दी करने से काम बिगड़ते ही हैं, संवरते नहीं हैं। और सूझबूझ से करते हैं तो काम संवरते भी हैं और बनते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे कितने सारे काम हो गए थे और जैसे ही मैंने मतलब स्ट्रेस को गोली मारी, साइड में रखा ना, मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से हो गए। तो यहाँ पे बस अभी आ गए थे लिविंग रूम को एक्सार करने के लिए। तो यहाँ पे बस सूटकेस वगैरह को मैंने रख दिया है रूम में, बाद में उसको अरेंज करूँगी कपड़ों को। और साथ ही में खूब सारा नाश्ता है। यदि गुजरात से आप लोग बिलोंग करते हैं, मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गुजरात का फरसान सबसे मतलब मैं कह सकती हूँ पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 है। तो यहाँ पे उनको रख दूँगी उनकी जगह। और बस मैं किचन में आई थी तो सौम्या की यहाँ पे बॉटल भर के दे दूँगी। साथ साथ बच्चों के काम भी चलते रहते हैं, घर के काम भी चलते रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें करने रहते हैं। कुछ काम सबको दिखते हैं, कुछ काम शायद सबको नहीं दिखते हैं। कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी रहती है जो हमें डेली ही रूटीन में रखनी रहती है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए। फर्नीचर को, किचन का जैसे फर्नीचर होता है डेली ही उसको क्लीन करना पड़ता है, ऊपरा ऊपरी हो चाहे, लेकिन करना ही पड़ता है। यहाँ पे बस सौम्या को मैंने टिफ़िन में फ्रूट्स दे दिए। उसके बाद सारे ही जो धुले हुए बर्तन हैं उनको पहुँच के उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। जो काम जिस समय पर दिखे कर लेना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा ही बोलती है ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं बाद में, फिर बाद में ऐसा होता है, फिर हम बाद में फिर सोचने लगते हैं अभी नहीं बाद में। तो बाद में के चक्कर में हमारे काम है ना बढ़ते ही चले जाते हैं, वो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे घर का काम छोटा हो बड़ा हो, टाइम रहते निपटा लें तो सही रहता है। तो यहाँ पे बस सौम्या है अभी रेडी हो रही है, रेडी होके वो निकलेगी। 11:30 पौने 12 का टाइम था। किचन एक बार के लिए मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, सब्जियाँ मैंने वॉश करके रख दी थी। और किचन साफ़ सुथरा हो जाता बहुत बड़ा सुकून सा मिलता है। 1-1.5 घंटा बीच में मेरे हाथ में रहेंगे, उसी बीच अपने कुछ वीडियो का काम रहेगा, उसकी एडिटिंग वगैरह रहेगी, वो मैं निपटा लूँगी। और यहाँ पे बस चेरी निकलेगी। और अच्छा लगता है जब बच्चे खुद अपने काम खुद करने लगते हैं। मतलब मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में रहकर अपने कामों को करना, मतलब मम्मी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना, ये भी एक रिवॉर्ड रहता है मम्मी का। और बस यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी चाय, क्योंकि शाम के बज गए हैं 4। इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले मैंने एडिटिंग वगैरह की, फिर यथार्थ आ गया, फिर हम तीनों ने खाना वाना खाया, आधा घंटा खुद के लिए भी रेस्ट भी किया। ऐसा नहीं है एनी टाइम हमें गधे के जैसे लगे रहना है। और बस यहाँ पे चाय वाय बनाऊँगी और दाल वगैरह भिगो के रख दूँगी, जिससे कि मैं चाय पी के जब उठूँगी तो दाल भिगी हुई मुझे मिले। तो बस 1 कटोरी का नाप रहता है, वैसे हम आधी कटोरी का नाप रखती हूँ, और आज लेकिन मैं 1 कटोरी है भिगो के रख दूँगी। और यहाँ पे सभी चीज़ों को उनकी जगह पे तुरंत हैंड टू हैंड मैं सेट करना पसंद करती हूँ, पहुँच के रख देती हूँ, जिससे कि मेरा काम है ना वो बढ़े नहीं। और यहाँ पे ये बस ये जो मोट है, मतलब हम ये स्प्राउट करने के लिए मैं रख दूँगी। कल सुबह ब्रेकफास्ट में यही बनने वाले हैं, मतलब टिफ़िन में लंच में यही बनने वाला है सब्जी के रूप में। चाय वाय बन गई थी मेरी, चाय अभी पीऊँगी, इंजॉय करूँगी। और जब मैं चाय पीती हूँ उस बीच ऐसा रहता है 15-20 मिनट आराम से इत्मीनान से खुद को देती हूँ, चाय की चुस्कियाँ लगा के चाय पीती हूँ। बस अभी आ गई थी मैं वापस से अब किचन में, तो सब्जियों को सेट कर दूँगी। सब्जियाँ अच्छे से सूख गई थी, और मैं सब्जी रखने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले लाती हूँ, फिर उनको वॉश करके रखती हूँ, फिर वो सूख जाती हैं तो उनको अच्छे से सेपरेट सभी चीज़ों को रख देती हूँ वेजिटेबल बॉक्स में रेफ्रिजरेटर के अंदर। चलिए अब मैं बनाऊँगी दाल और परवल की सब्जी। दाल के लिए मैंने वही अपनी हांडी ले ली है, प्राचीन हांडी, और इसको चढ़ा दिया है। इसमें 2.5 गिलास है पानी ऐड करूँगी और नमक हल्दी के साथ, और पानी खोलने के लिए रख दूँगी। धीमी धीमी आंच पे पानी खोलेगा। इसी बीच हम बना लेते हैं परवल की सब्ज़ी। तो परवल की सब्ज़ी कुकर में बनाऊँगी, बहुत अच्छे से बनती है। परवल जैसे वॉश किए हुए थे तो अच्छे से इनको हम चाकू के हेल्प से इस तरह से छिलके इसके उतारेंगे और कट लगा देंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसमें बीन्स भी ऐड करूँगी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बीन्स खानी चाहिए, अच्छी रहती है, इस तरह की रंग बिरंगी सब्जियां दिखाते हैं। तो बस कुकर में मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैंने मसाले के लिए धनिया पाउडर है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, नमक है, और क्या बोलते हैं उसको, सौंफ है, और कुछ मैंने इसमें खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाला,
और 1 चम्मच इसमें भर के मैंने अचार का मसाला डाला। आपके पास अचार का मसाला नहीं हो तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। अच्छे से स्टफिंग कर दी है। बस कुकर में मैंने जीरा डाला, जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें हींग डाला और सारे ही परवल को इसके अंदर ऐड कर दिया है और 2.5 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है पानी। बस इतने से पानी के साथ ही हमें पकाना है, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है वरना धुली धुली सी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे बस मतलब एकदम से लो टू मीडियम इसकी लो को रखना है हमें, गैस की लो को, और एकदम से 1 सीटी आएगी तब तक वेट करना है और बाकी के पैरेलल में हम काम कर लेंगे अपने। और अपना ऐसा ही रहता है, अपने खुद को ही करना रहता है काम। तो साथ साथ एक हैबिट है कि साथ साथ जो जो सामान जहाँ जहाँ से हमने लिया है वहाँ वहाँ उनको तुरंत हैंड टू हैंड हमें पहुँच के रख देना चाहिए। तो सभी सामान को उनकी जगह पे सेट कर दूँगी और बस कुछ कुछ एक बार कपड़ा बार बार मार देती हूँ। एक आदत सी रहती है ना, जैसे किचन चमकता हुआ रहता है। तो यहाँ पे बस 1 सीटी इसमें आ गई थी कुकर में और बस इसको मैंने बंद कर दिया है और पानी है अच्छे से खोल गया था तो इसमें मैंने दाल ऐड कर दी है और 1 चम्मच भर के इसमें देसी घी ऐड किया है। देसी घी इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि वो एकदम से चिपके नहीं कहीं से भी और कहीं से भी वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे परवल देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुआ है। पूरी 1 सीटी लेंगे और 1 सीटी जब पूरी अच्छे से निकल जाएगी, इसको मैंने देख लिया है, चेक कर लिया, बहुत अच्छे बने हैं। और यहाँ पे दाल अच्छे से खोल रही है। अब कुछ कर लेते हैं, खुद की स्किन केयर, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। घर के कामों के साथ साथ ऐसा नहीं है हमें खुद को भूलना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी के दौर में खुद के वजूद को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेंटली भी नहीं, फिज़िकली भी नहीं, किसी भी तरह से हमें अपने खुद को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं तो दुनिया है, ये समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बस स्किन केयर किया, अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बस अभी ये थोड़े से टॉवल थे बाहर लगे हुए, इनको उतार लेती हूँ। काफ़ी लोगों से सुन लिया कि संध्या के समय मतलब रखना नहीं चाहिए बाहर कपड़े, तब से थोड़ा सा वहम मुझे भी हो गया है। तो बस यहाँ देखिए कितना अच्छा मौसम है यार, बारिश नहीं हो रही है इधर बिल्कुल भी। मतलब बादल तो लगे हैं लेकिन बारिश हो नहीं रही है। और आज मेरी खाने की प्रिपरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो गई है। स्लाइडिंग लगा देती हूँ। आजकल मच्छरों का जोर खूब है, थोड़ी भी खुली रहती है मच्छर आ जाते हैं। अच्छे से दबा के लगा दी है। इस टाइम पे घर में एकदम शांति रहती है। बस यहाँ तो लगी है, बस इससे वेंटिलेशन हो जाएगा इस वाली जाली से। नीचे काफ़ी ऐसे अच्छा मौसम नीचे रखा है, काफ़ी लोग ऐसे खेलते रहते हैं। बस अभी थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, कोई काम नहीं है, आयरन करने को कपड़े भी नहीं है। और इधर बस ये दाल है, इसको दाल फ्राई करनी है मुझे। दाल फ्राई करूंगी और ये कितनी अच्छे से, कहते हैं ना कुकर में दाल है गलती है, और इस तरह के बटोले में बनाते हैं ना, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। मतलब पहले दादी डेगची बोलती थी मारवाड़ी में, फिर सासू माँ वो इसको बटोला बोलती हैं। और तो इसमें पकती है, कुकर में गलती है। और देखिए बस, लेकिन अच्छा है और फटाफट से देखिए, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। कुकर में परवल की सब्जी कितनी लाजवाब बन के तैयार होती है। इस बाजरे का आटा है वो लगाऊंगी, तो वो तो उसी टाइम पे लगाऊंगी। और बस गेहूं का आटा है, दोनों बच्चे खाएंगे गेहूं की रोटी। और कल सुबह के लिए जैसे स्प्राउट हो जाएंगे सुबह तक अच्छे से। अभी थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेती हूँ, पाठ पूजा कर लेती हूँ। और ये यथार्थ की बुक्स,
जब बाजरे की रोटी बनानी रहती है तो सिंपल दाल के बजाय यदि हम कढ़ी के साथ खाते हैं और या फिर दाल फ्राई के साथ खाते हैं औसम लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने दाल फ्राई के लिए वही अपने घी में जीरा हींग ये सब डाला, थोड़ा प्याज सॉटेट किया, फिर है उसमें टमाटर ऐड किए, अदरक है, लहसुन है, ये सब डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही वो अच्छे से सिक गए, अच्छे से गल गए, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हमारी पकी हुई दाल और बस ये धीमी धीमी आंच पे होते रहेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर दिया है जिससे और भी इसका टेस्ट बढ़ जाए। और बाजरे के आटे के लिए यहाँ पे बाजरे का आटा है, अच्छे से गूँथ लूँगी मैं। और जितना इसमें हम बार बार पानी डाल के अच्छे से मथते हैं, जितना हम मथते हैं बाजरे की रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। मैंने ये वाली ट्रिक मेरी सास से सीखी है, उन्होंने सिखाया था, मतलब मैंने देखा था, उनको ऑब्ज़र्व किया था। जब खुद के अंदर हमें सीखने की एक ललक होती है, हम ऑब्ज़र्व करके भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मथ के आटा लगाया था, तो रोटियाँ बहुत ईजिली बनी थी और बहुत ही बढ़िया एकदम फुली फुली रोटियाँ होती ना। और मैं हमेशा मतलब 1-2 बार मैंने पहले बनाई थी शादी के मतलब होने के 4-5 साल बाद, तो मेरी बनती नहीं थी। तो मैंने उनको देखा, उनकी ट्रिक है, मैंने सीखा और मेरी रोटियाँ भी अब बहुत अच्छे से बनने लग गई है। बस यहाँ पे पापा जी को खाना दे दिया मैंने और बस। और मैंने आज क्या किया है, मुझे फटाफट काम सल्टाने थे, होता है ना कभी कभी काम फटाफट से अपन कर लेते हैं। तो बाजरे की कच्ची पक्की रोटियां मैंने बना के रख दी है और यथार्थ को तो खाना खिला दिया था। चेरी की 2 रोटियां मैंने बना के रख दी है, गेहूं की रोटी। और मैंने किचन को बस साफ़ करने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे बस मैं किचन में साफ़ करने में सबसे पहले है मेरा गैस स्टोव, उसको क्लीन किया। कुछ एक बर्तन ऐसे रहते हैं जैसा कि स्टील का कुकर है, बड़ी सी मेरी ये कढ़ाई स्टील की, और कुछ ये हांडी वगैरह रहती है, तवा वगैरह रहता है, चकला बेलन रहता है, मैं खुद ही वॉश करके रात को रखती हूँ। और क्योंकि खुद वॉश करके रख देती है तो भीड़ भी नहीं मचती है और अच्छा भी लगता है, ये वाले बर्तन अपने हाथों से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर मेरा किचन अच्छे से चकाचक हो गया था। इसी के साथ मैं रुचि का अपना एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अभी घड़ी में बजे थे 9 और बस मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।